So, let's read the above question we have given. The intercept made by the tangent to the curve y equal to integration 0 से x mod t dx, which is parallel to the line y equal to 2x on y axis. ओके, सो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें अगर कोई कर्व दिया गया है, कोई भी कर्व दिया जाता है और कर्व की इक्वेशन ऑफ कर्व दी जाती है, ठीक है ना, और उसकी टेंजेंट होती है, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे m होता है हमारा स्लोप, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है dy बाय डी एक्स के डी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है dy बाय डी एक्स के, ठीक है ना, और हमारा c यहाँ पे होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला गया था? हमें एक लाइन दी गई थी y इक्वल टू 2x, ठीक है ना, और हमें ये बोला गया है कि जो हमारा टेंजेंट एक कर्व पे ड्रॉन हो रहा है, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 0 से x मॉड t dt, ठीक है ना। इस कर्व पे ड्रॉन हो रही है एक टेंजेंट, ठीक है। अगर मान लो हमारा कोई भी ऐसा रैंडम कर्व है, उस पर एक हमारी ये टेंजेंट ड्रॉन हो रही है, ठीक है, ये इस पर टच कर रही होगी, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉन हो रही है। तो हमें क्या बोला गया है? ये इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? इनका स्लोप बराबर होगा, ठीक है ना। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? स्लोप बराबर होते हैं दोनों के। तो अगर हम इसका क्या करें, डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हमें, यही हमारा स्लोप होता है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो m हमें 2 मिल गया। अब हमें c निकालना है, तो हम पहले कर्व की तरफ नजर डालें, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x मॉड t dt। अब यहाँ मॉड का यूज किया है, तो मॉड क्या देता है? अगर मॉड हमें t है, उसकी वैल्यू दो तरीके से निकलती है। एक तो t प्लस निकलेगा जब t ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस t निकलेगा जब t लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। तो हमें दो केस के लिए चेक करना पड़ेगा इसे। तो चलिए चेक करते हैं। मेरे हिसाब से दो केस बन गए। एक केस बन गया, केस फर्स्ट, जब हमारा t ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली एक केस सेकंड बन जाएगा जब t लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। दोनों केस के लिए सेपरेटली सॉल्व कर ले। तो हमने देखा था हमारी इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू 0 से x। अब t ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड किस में खुलेगा? पॉजिटिव t में ही खुलेगा, तो t आ जाएगा dt, ठीक है ना। अब हम जानते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा y इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। 0 से x रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करें? इसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x, ठीक है ना। हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा? x, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। सिमिलरली हम इसमें भी देखें, तो इसमें अगर हम करें वापस इंटीग्रेशन 0 से x, अब यहाँ पे किस में खुलेगा? यहाँ पे माइनस टी में खुलेगा, dt। माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा? इसका भी सिमिलरली टी स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, 0 से x, ठीक है। अब हम क्या करें? रखें
तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसे भी डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स आएगा। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट करके माइनस एक्स आया, और हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, वो 2 निकाली थी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इससे हमें 2 पॉइंट मिले। एक पॉइंट मिला एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, और एक पॉइंट मिला एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं, क्या करें, हम इन दोनों पॉइंट को इनकी सेपरेट इक्वेशन में रखें। तो सेपरेट इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमें y क्या मिलेगा, y भी हमें मिलेगा 2। ठीक है ना, और इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे हमें y कितना मिलेगा, अगर हम रखेंगे तो इससे हमें y मिलेगा माइनस का 2। ठीक है ना, एक हमें y मिला प्लस का 2, और एक मिला y इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, x1 कॉमा y1 पॉइंट आ गया हमारे पास, इक्वल टू 2,2। एक आ गया x2 कॉमा y2, हमारे पास पॉइंट आ गया -2 कॉमा माइनस का 2। ओके, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, और हम जानते हैं कि टेंजेंट क्या करता है, कर्व को टच करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे होंगे, हमारी टेंजेंट को सेटिस्फाई करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स, हमारी टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, जहां पे वेयर जहां पे हमारे क्या है, m क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, m हमारा डी वाई डी एक्स है, और जिसकी वैल्यू हम 2 निकाल चुके थे। तो हमारी इक्वेशन एक्चुअली क्या बन गई थी, 2x प्लस का c। ठीक है ना, तो हम देखें, तुम्हारी इसके दो वैल्यू आएंगी। एक हमारा x1 कॉमा y1 पॉइंट है, क्या है 2,2। ठीक है, एक हमारा क्या है x2 कॉमा y2, जो कि है -2 कॉमा -2। ठीक है, अब हम दोनों पॉइंट हमारे टेंजेंट को सेटिस्फाई करेंगे। तो रखें, तो क्या हो जाएगा, तो रखेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2, और 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू भी 2 रखें, तो प्लस का c। तो यहाँ से c कितना निकलेगा, यहाँ से c हमारा निकलेगा माइनस का 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ रखें, तो ये माइनस का 2 इक्वल टू, और 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का c। अब यहाँ पे c कितना निकलेगा, यहाँ पे c निकलेगा प्लस का 2। ठीक है ना, और c हमारा होता है क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, जो कि टेंजेंट ने बनाई है, टेंजेंट ने y एक्सिस में इंटरसेप्ट कौन सा बनाया, -2,2। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन -2,2 यही हमारा सही ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।